एक आदमी ने एग्जॉस्ट पाइप में कपड़ा घुसा दिया, फिर उसने कार स्टार्ट की और सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। स्कॉट चाहता था कि ये एक एक्सीडेंट लगे ताकि इंश्योरेंस का पैसा उसकी बीवी और बेटी को मिल जाए, लेकिन जैसे ही धुआं साफ हुआ स्कॉट जिंदा था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि वो पैर जिससे वो 20 सालों से लंगड़ा कर चल रहा था अचानक ठीक हो गया। तभी उसका एक क्लासमेट उसे स्कूल ले जाने के लिए वहाँ पहुंचा। उसने हैरान होकर चारों तरफ देखा। वो पुरानी टूटी फूटी कार अब बिल्कुल नई हो गई थी और वो फिर से 18 साल का हो गया था। उसकी हाई स्कूल वाली गर्लफ्रेंड उसके पास आई और उसे किस किया और सारे स्टूडेंट्स उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे क्योंकि वो हाई स्कूल का पॉपुलर स्टार बॉय था। जब वो लॉकर रूम में गया तो कोच ने उसे बताया कि इस वीकेंड उनका एक बड़ा मैच है। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके टीममेट्स ने उसे फील्ड पर ढकेल दिया। स्कॉट ने पिछले 20 सालों से कोई ट्रेनिंग नहीं की थी, लेकिन उसके 18 साल के शरीर ने तुरंत अपनी रफ्तार पकड़ ली। उसे भागते हुए फिर से जिंदा होने का एहसास हुआ। फिर जेम्स को एहसास हुआ कि ये वही गेम था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अपनी पिछली जिंदगी में ये गेम उसके लिए सबसे बड़ी जीत और हार दोनों थी। जब सिर्फ 3 सेकंड्स बचे थे उसने स्टेट चैंपियनशिप जीतने के लिए आखिरी पॉइंट स्कोर किया, लेकिन इसकी वजह से उसका पैर पूरी तरह कुचल गया था और वो ठीक होने लायक नहीं बचा था। उस दिन से स्कॉट अपाहिज हो गया और उसे हमेशा के लिए फुटबॉल को गुड बाय कहना पड़ा। जिस समय वो मुश्किलों से लड़ रहा था उसका बेस्ट फ्रेंड एक बड़ा स्पोर्ट्स स्टार बन गया था। उसके पास लग्जरी कार से लेकर सब कुछ था, यहाँ तक कि उसकी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड भी। अगर वो एक्सीडेंट न हुआ होता तो वो सब कुछ जेम्स का होता। वो आखिरकार खेती करने के लिए अपने घर लौटा, लेकिन जिंदगी एक लगातार स्ट्रगल थी। उसकी बीवी बहुत लॉयल थी जो उसके साथ हर दुख सहने को तैयार थी, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। जब बाकी सब ने कॉर्न उगाया उसने सोयाबीन्स उगाने के लिए बहुत बड़ा लोन लिया। फिर मौसम भी उसके खिलाफ हो गया, फसल में देरी हो गई और बैंक ने सब कुछ ऑक्शन करने का आखिरी नोटिस दे दिया। फिर फ्रॉस्ट ने फसल को पूरी तरह तबाह कर दिया। जो बचा था उसे बचाने के लिए उसके पास सिर्फ एक दिन था। उसने शहर से एक हार्वेस्टर उधार लिया, लेकिन आधे रास्ते में ही लकड़ी के एक टुकड़े ने गियर्स तोड़ दिए। वो मशीन भी बर्बाद हो गई। उस पल वो पूरी तरह टूट गया। उसने उस मेडल को देखा जो उसने सालों पहले जीता था। उसका गौरव टूट गया था और उसने सब खत्म करने का फैसला किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि किस्मत उसे वापस हाई स्कूल भेज देगी। उसे एक दूसरा मौका मिल गया था। उसने सबसे पहले अपनी वाइफ मेसी के बारे में सोचा। उस वक्त वो सिर्फ एक खामोश लड़की थी और उसे स्कॉट बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि स्कॉट की पॉपुलर गर्लफ्रेंड है। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो उसके करीब जाने की कोशिश करता रहा और धीरे धीरे उसे पता चला कि वो अपने क्लासमेट्स के साथ स्विमिंग करने जाती है। जब उसने दूसरे लड़कों को वहाँ देखा तो उसने उन्हें भगा दिया। फिर एक ओवर प्रोटेक्टिव बाप की तरह उसे कपड़े वापस पहनने को कहा। वो आखिरकार एक दूसरे को सही मायने में जानने लगे थे और स्कॉट ने उससे अपने दिल की बात भी बोली और बोला कि वो उसे बड़े शहर ले जाएगा। लेकिन मेसी को लगा कि ये सिर्फ उसकी कोई नई चाल है और उसने मना कर दिया। स्कॉट समझ नहीं पाया। जब उसके पास कुछ नहीं था वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहने को तैयार थी, लेकिन अब जब उसके पास सब कुछ था वो उसे छोड़कर चल गई। क्या वो स्कॉट से शादी करेगी? कमेंट्स में बताओ और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक आदमी ने एग्जॉस्ट पाइप में कपड़ा घुसा दिया, फिर उसने कार स्टार्ट की और सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। स्कॉट चाहता था कि ये एक एक्सीडेंट लगे ताकि इंश्योरेंस का पैसा उसकी बीवी और बेटी को मिल जाए, लेकिन जैसे ही धुआं साफ हुआ स्कॉट जिंदा था। इससे भी ज्यादा हैरान